महात्मा जी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं आप सब, पर उसके बारे में क्या जानते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं बाबा। वह बस इतना ही कहती है मुझे याद रखना और फिर गायब हो जाती है। आज उसने मुझसे कहा कि मैंने उसकी जान ली है, और जब मैं उन्हें उससे कहा कि मैंने उसे नहीं मारा, तो वह बोली मेरा कल उससे जुड़ा हुआ है। महात्मा जी उससे छुटकारा पाने के लिए पहले हमें उसके बारे में सब कुछ पता करना होगा, तुम्हारे अतीत में जाकर। मैं पर बाबा, अगर मैंने उसकी जान ली है तो मेरा मर जाना ही ठीक है, क्योंकि जब मेरी वजह से उसकी जान गई है तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा ही था कि अनन्या चिल्ला पड़ी, तुम पागल हो गए हो हर्षद। महात्मा जी शांत हो जाओ बेटी, हम कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। अगर इससे सच में किसी की जान लेने का महापाप हुआ है तो महापाप स्वयं इसका काल बन जाएंगे, और यदि वह चुड़ैल झूठ बोल रही है तो वह ईश्वर के तेज मात्र से ही भस्म हो जाएगी। बेटा तुम बातों की गहराई समझ नहीं रहे हो। यदि उस चुड़ैल को तुमसे कोई बैर होगा तब वह तुम्हें झूठ बोलकर भी तो मार सकती है। हमें धैर्य से काम लेना होगा, वरना यह गुत्थी सुलझने की जगह और उलझ जाएगी। बाबा ने बहुत धीरज से सबको समझा दिया। मैं जी बाबा, आप जैसा कहें। महात्मा जी ने एक कागज पर कुछ लिखा और अपने शिष्य राघव को देते हुए कहा, यह सामान जल्द से जल्द लेकर आओ। महात्मा जी, हर्षद तुम मुझे उस चुड़ैल से मिलने से लेकर आज तक की हर बात बताओ। मैंने बाबा को शुरू से अब तक की एक एक बात बता दी। महात्मा जी, बेटा पहले हमें यह यज्ञ करना होगा जिसमें तुम आहुति दोगे, और उसी से उस चुड़ैल का सच पता चल जाएगा। मैं ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बस हम उस सबका उस चुड़ैल से पीछा छुड़वा दीजिए। महात्मा जी, हमें यह यज्ञ रात के तीसरे पहर में करना होगा। तब तक आप सभी यहीं मंदिर में बैठकर आराम कर लीजिए। ध्यान रहे, आप चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मंदिर से बाहर नहीं निकलेगा। हम सभी मंदिर में ही आराम करने लगे और मैं तो सो ही गया। इतने वक्त में चिंता ने घेर रखा था, नींद तो आती ही। कुछ घंटों बाद हम सब जाग गए और यज्ञ के लिए तैयार होकर बाबा के पास पहुंचे। वहां बाबा पहले से ही मौजूद थे। वे एक बड़े से हवन कुंड के सामने बैठे थे, और राघव उसके पीछे कुछ नारियल, हवन सामग्री, कपूर, घी, पेन और कागज आदि लेकर बैठा हुआ था। महात्मा जी, आप सभी लोग दाईं तरफ बैठ जाइए, क्योंकि इस यज्ञ में सिर्फ हर्षद ही आहुति देगा, और इस हवन के दौरान किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, अन्यथा हमें यह यज्ञ दोबारा से करना होगा। बाबा ने सबको समझाते हुए कहा। बाबा ने आंखें बंद करके हवन करना शुरू किया, और मैं आहुति देने लगा। पूरे मंदिर में यह हवन की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद बाबा ने राघव की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उन्हें नारियल पकड़ा दिया। उस नारियल को पहले उन्होंने मेरे सिर से लगाया, फिर अपने सिर से लगाने के बाद हवन की अग्नि में डाल दिया। उन्होंने फिर से राघव की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उन्हें कागज और पेन दिया, और वे आंखें बंद करते हुए ही कागज पर कुछ लिखने लगे। लिखने के बाद उन्हें आंखें खोल दी। महात्मा जी, हर्षद तुम्हारा इस पन्ने पर लिखे हर एक शब्द से एक नाता है, पर पहले तुम हमें बताओ कि क्या तुम इसमें से किसी भी शब्द से जुड़ा हुआ खुद को महसूस करते हो? बाबा ने मुझे वह कागज देते हुए कहा। मैंने देखा उस कागज पर 10 शब्द लिखे हुए थे। 15वीं शताब्दी, हरा गुल, काला जादू, डायन, विश्वास राय, धार धारा, आग, बदला, चुड़ैल, आत्मा। यह सब पढ़कर मैं कुछ असमंजस में पड़ गया, क्योंकि यह शब्द तो लगभग सभी लोग अपनी जिंदगी में एक दो बार सुन ही चुके होते हैं। मैं बाबा, यह शब्द तो लगभग सभी अपनी जिंदगी में एक दो बार तो सुन ही चुके होते हैं, फिर इन सबसे मेरा क्या नाता? महात्मा जी, इन शब्दों से अपना नाता जानने के लिए पहले तुम्हें इन शब्दों के पूर्ण अर्थ को जानना होगा। तो बताओ, क्या जानते हो तुम इन शब्दों के बारे में? मैं बाबा 15वीं शताब्दी, विश्वास राव, धारा और हारा
गुल के बारे में कुछ नहीं जानता। काले जादू के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि यह बहुत खतरनाक होता है। डायन, चुड़ैल, आत्मा यह सब तो भूत होते हैं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मेरा जवाब सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बेटा तुम इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते, हम समझाते हैं। हम सभी उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। महात्मा जी, बेटा सबसे पहले हम तुम्हें काले जादू के बारे में बताते हैं। वैसे देखा जाए तो इसे काला जादू कहना भी गलत है। यह तो तंत्र की एक विद्या है, भगवान शिव का अपने भक्तों को दिया हुआ एक वरदान है। तंत्र विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जिसे विशेष परिस्थितियों में ही अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए बहुत ही ऊंचे स्तर की विशेषता की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें गेहूं, उड़द और बेसन जैसी खाने की वस्तुओं से बनी मूर्ति को व्यक्ति के बाल लगाकर जागृत किया जाता था और उस रोगी के शरीर के प्रभावित हिस्से में सुइयां गड़ाकर सकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती थी और रोगी ठीक हो जाता था। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जाता है। इस विद्या में अपनी आध्यात्मिक शक्ति से किसी को जीवन दिया जा सकता है, तो फिर लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए गलत गलत कामों के लिए इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं? महात्मा जी, कुछ स्वार्थी लोग इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। जिस तरह से तंत्र की इस विद्या से सकारात्मक ऊर्जा से दूर बैठे व्यक्ति को ठीक किया जाता है, उसी तरह इस विद्या से नकारात्मक ऊर्जा से किसी को हानि भी पहुंचाई जा सकती है। जिस तरह इस विद्या से किसी को जीवन दिया जा सकता है, उसी तरह इस विद्या से किसी का जीवन लिया भी जा सकता है। काला जादू ऊर्जा का एक समूह या झुंड है। इसे हम विज्ञान के लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी से समझ सकते हैं। मतलब कि ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, बस इसके स्वरूप को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। सनातन धर्म का अथर्ववेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को समर्पित है। कुछ बुरे लोगों ने इस अच्छी विद्या का दुरुपयोग किया और तभी से इस विद्या को काला जादू कहने लगे। मैं इसे बुड्डू भी कहते हैं ना शायद। मुझे लगा यह मेरा ऐसा कहने से शायद बाबा समझे कि मुझे भी थोड़ी समझ है। महात्मा जी, नहीं, काले जादू और बुड्डू में बहुत सी समानताएं हैं, परंतु यह एक नहीं है। काला जादू तो कई सदियों से इस पृथ्वी पर है, पहले एक अच्छी तंत्र विद्या के रूप में, फिर काले जादू के रूप में। बुड्डू तो अफ्रीका में सन 1947 में अस्तित्व में आया। माना जाता है कि एर्जुली टेंडर नाम की बुड्डू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी, जिसे सुंदरता और प्रेम की देवी मानते हैं, और उसने अपने जादू यानी कि बुड्डू के या वहां के काफी सारे लोगों की बीमारियां दूर की थी। एक कैलोपैथिक पादरी को यह सब पसंद नहीं आया, तो उसने इस विद्या को बुरा साबित करके उस पेड़ को कटवा दिया। स्थानीय लोगों ने वहां देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे, पर जैसे काले जादू का गलत इस्तेमाल हुआ, उसी तरह बुड्डू का भी गलत इस्तेमाल हुआ और लोग इन दोनों तरह के जादुओं से डरने लगे। पर बाबा, लोगों ने इसका गलत उपयोग कैसे कर लिया, और जब यह दोनों जादू ही भगवान की देन है, तब तो इसका गलत उपयोग असंभव था। फिर ऐसा कैसे हुआ? मैं चौंक गया था यह जानकर कि कोई भगवान की देन का भी दुरुपयोग कर सकता है। महात्मा जी ने राघव के 3 गिलास पानी के मंगाए और एक गिलास से पानी पिया। फिर उन्होंने पास ही रखे कांच के टुकड़े एक गिलास के पानी में मिला दिया। महात्मा जी, बताओ हर्षद, तुम किस गिलास का पानी पी सकते हो? मैं, पहले वाला। मुझे बाबा की बात पर कुछ गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरा सवाल कुछ और था। उन्होंने जवाब देने की जगह एक नया सवाल दाग दिया था। महात्मा जी, नहीं बेटे, तुम पानी तो दोनों ही गिलास का पी सकते हो, परंतु इसका फल
अलग अलग होगा। यदि तुम पहले गिलास का पानी पियोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी और शांति मिलेगी, पर यदि तुम दूसरे गिलास का पानी पियोगे तो इसमें पड़े कांच के टुकड़ों से तुम्हारे मुंह में घाव हो जाएगा और तुम अधिक परेशान हो जाओगे। ठीक उसी तरह भगवान की अलग अलग तरह से आराधना करने के फल भी अलग अलग होते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात हम सबको समझा दी। तभी बाबा भाभी बोली, बाबा मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? तब बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब अगर प्रलय भी आ जाए तो भी हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, वरना वह चुड़ैल किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगी। मैं और बाबा इसमें ऐसा प्रयोग करते हैं जो यह इतना भयानक हो जाता है। महात्मा जी, इसमें कई तरह की चीजें प्रयोग की जाती हैं। काली काले जादू में बहुत चीजें काम आती हैं, जैसे लोहे की आलपिन, लाल व हरी मिर्च, नींबू, सरसों, तेल, तिल, मुर्गे और गेहूं, उड़द और बेसन जैसी खाने की वस्तुओं से बनी हुई मूर्ति आदि। वहीं बुड्डू में काले कपड़े की गुड़िया या पुतला और तेंदुआ, मगरमच्छ, बंदर, ऊंट, लंगूर, बकरी आदि के अंग मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। मैं पर बाबा, इस सब में मैं कैसे शामिल हुआ? 15वीं शताब्दी में तो मेरा कोई नामो निशान तक नहीं था, फिर वह चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? महात्मा जी, काले जादू की सबसे क्लिष्ट प्रक्रिया है डायन बनना या बनाना। तुम हारागुल के बारे में नहीं जानते ना? हारागुल लातूर जिले में एक छोटा सा गांव है जहां पर पहली बार डायन प्रथा शुरू हुई थी। हारागुल में ईरावती नाम की एक औरत थी जो हर रोज काला जादू करती, तंत्र की क्रियाएं करती और रात को मुर्गे का खून पीती। 5 सालों तक यही सब चलता। एक दिन उसी गांव का एक युवक रात को कहीं से लौटकर गांव आ रहा था और तभी उसके सामने ईरावती आ गई और अपनी शक्तियों से उसे हवा में उछालकर एक पेड़ पर लटका दिया। फिर उसके सामने आकर उसके खून की एक एक बूंद पी गई और उसके शरीर से पूरा मांस खा लिया। अब उस युवक की सिर्फ हड्डियां ही बची थी। उसके कंकाल को लेकर वह 3 दिनों तक कोई तंत्र क्रिया करती रही, न अपने झोपड़े से बाहर निकलती और न किसी को दिखती। जब 3 दिनों बाद वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकली तो वह पूरी तरह से एक डायन बन चुकी थी। डायनों की एक और बात होती है, वे जिस को अपने माया जाल में फंसाती है उन सब की उम्र खा लेती है और खुद जवान बनी रहती है। ईरावती ने भी गांव के भोले भाले किशोरों को, युवकों को अपने माया जाल में फंसा लिया और उनकी उम्र खाने लगी। गांव में हो रही इन रहस्यमय मौतों के कारण को लोग हर वक्त गुट बनाकर रहने लगे। कोई भी कभी भी किसी भी काम के लिए अकेले नहीं जाता था। एक दिन ऐसे ही गांव के कुछ लोग झुंड में एक मेले में खरीदारी करने जा रहे थे, पर उनकी बदकिस्मती और ईरावती की खुशकिस्मती, ईरावती उनके सामने आ गई और उन सब का खून पीकर उनके मांस को खाकर उनकी उम्र भी खा रह गई। अब तक ईरावती को यह सब भयानक कार्य करते हुए 10 साल हो गए थे और अब ईरावती के साथ साथ गांव की अन्य औरतें भी ताकत, सुंदरता और जवान बने रहने की चाह में डायन बन गई। अब गांव में पहले से भी बहुत ज्यादा मौतें होने लगी। डायने अब दिन दहाड़े लोगों को अपने माया जाल में फंसाती, उनका खून पीती, मांस खाती और उनकी उम्र खा लेती। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घरों को भी नहीं छोड़ा। जो गांव वाले अब तक कुछ नहीं समझ पा रहे थे, अब समझ गए कि गांव में होने वाली इन सभी मौतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव की औरतें ही हैं जो डायन बन चुकी हैं। पर वे सीधे साधे गांव वाले इसका कोई उपाय नहीं जानते थे। उन्हें लगा उनके पास न सही, उनके महाराज विश्वास राव के पास इस समस्या का समाधान जरूर होगा। जब वे अपने महाराज विश्वास राव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई तो महाराज, हमारे गांव में डायनें घूम रही हैं, किसी को भी समय किसी न किसी को मार डालती हैं।
तो उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण ढूंढेंगे। विश्वास राव दिन रात महात्माओं को खोज करते रहे कि शायद कोई महात्मा मिल जाए जो इस समस्या का उपाय बताए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बाबा डायनो की तो चोटी काटकर भी बचा जा सकता है न, और विश्वास राव के बारे में इतिहास में कुछ क्यों नहीं है। मैं फिर बीच में बोल पड़ा। मेरे इतना बोलते ही बाबा जोर से हंसने लगे। महात्मा जी, बेटा लगता है तुम चलचित्र बहुत देखते हो। अरे यह सब तो चलचित्रों में दिखाते हैं, असलियत इससे कहीं दूर है। खैर तुम आगे सुनो, सब समझ जाओगे। विश्वास राव के बारे में इतिहास इसलिए नहीं जानता क्योंकि उन्हें ऐसा कोई बड़ा कार्य करने का अवसर ही नहीं मिला। विश्वास राव की दो रानियां थी, धारा और आख्या। जहां आख्या घरेलू कार्य और पाक कला में महारत हासिल थी, वहीं धारा काज को भी बखूबी जानती थी, और इसलिए विश्वास राव अपने सभी फैसलों में धारा की राय जरूर लेते थे। इस बार भी उन्होंने धारा से डायनो से बचने के बारे में बात की, तो धारा ने कहा कि उसे इस सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तब विश्वास राव ने अकेले ही महात्माओं को ढूंढने में दिन रात एक कर दी, और 15 दिन के बाद उन्हें एक महात्मा मिले जिनसे उन्होंने अपनी और अपने गांव वालों की समस्या कही। तब उन महात्मा ने कहा कि डायनो को काले जादू में महारत हासिल होती है। इन्हें बल से कदापि नहीं मारा जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जलाकर मारा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इनकी अस्थियों को राख को 3 अलग-अलग जगहों पर गाड़ा जाना चाहिए, और किन्हीं भी 2 डायनों की अस्थियां और राख आसपास नहीं होनी चाहिए, वरना यह वापस अपनी शक्तियां पा सकती हैं। महात्मा जी के आदेशानुसार सभी गांव वालों ने डायनों को फंसाने का एक रास्ता निकाला। गांव का एक युवक ईरावती के पास गया और उससे कहा कि मैं भी पिशाच बनना चाहता हूँ, मुझे भी ताकतवर बनना है। तब ईरावती और अन्य डायने उसे जंगल में ले गईं और कहा, सबसे पहले तुम्हें शिकार करके खून पीना होगा। इस तरह से वह युवक ईरावती और अन्य डायनों को एक जंगल की तरफ ले गया। वहां मौजूद विश्वास राय और हारागुल गांव वालों ने उन डायनों को एक पेड़ से बांधकर जिंदा ही जला दिया, और उनकी अस्थियां और राख को 3 अलग-अलग जगहों पर गाड़ आए। यहाँ तक कि एक दूसरे को भी नहीं बताया कि कौन किसकी अस्थियां कहाँ गाड़ कर आया है। कुछ समय तक सब शांत रहा। अचानक एक दिन गांव के कुछ लोग मारे गए और उनकी लाशें भी नहीं मिली। विश्वास राय को इस बारे में जैसे ही पता चला, वो वापस उस महात्मा को ढूंढने चले गए और इस बार उन्हें साथ लेकर ही लौटे। महात्मा जी ने 2 अभिमंत्रित लाल मिर्चें निकाली और विश्वास राव से कहा कि महाराज, रात 12 बजे के बाद आप अकेले इन मिर्चों को पकड़कर पूरे गांव में प्रत्येक घर के आगे कुछ क्षण रुकिएगा, और जहां मिर्चें काली हो जाएं, समझ लीजिए वहीं डायन का वास है। विश्वास राव ने अकेले पूरे हारागुल गांव का चक्कर लगा लिया, पर कहीं भी मिर्चें काली नहीं हुई। विश्वास राव आकर मिर्चें महात्मा जी को देने ही वाले थे कि तभी मिर्च काली हो गई। महात्मा ने कहा, क्षमा करें महाराज, डायन राजमहल में है, आप जल्द से जल्द उसे खोजिए। विश्वास राव ने पूरा महल देखा और अंत के कक्ष में गए तो देखा एक औरत काले कपड़े पहने हुए जमीन पर बैठी है। उसकी पीठ महाराज की तरफ थी। उसके आसपास काफी काले सारे कंकाल पड़े हुए थे, कहीं कहीं कटे हुए मुर्गे पड़े हुए थे। आसपास खून ही खून था। कुछ छोटी छोटी मूर्तियां इधर उधर पड़ी हुई थी। विश्वास राव महात्मा जी को बुलाने गए। जब तक वो दोनों वहां पहुंचे, वहां कोई नहीं था, बस वहां पर किसी औरत के गहने पड़े हुए थे। जब विश्वास राव ने उन गहनों को देखा तो वे उन गहनों को पहचान गए और बोले, यह गहने मेरी पत्नी के हैं, तो क्या आख्या डायन है? तब महात्मा जी ने कहा, महाराज, हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना हारागुल में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। विश्वास राव ने न चाहते हुए भी अगली सुबह सभी गांव वालों को बुलाकर आख्या को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया, और उसकी अस्थियां और राख को 3 अलग अलग जगहों पर गाड़ आए, परंतु गांव में मौतें होना बंद नहीं हुआ। तब फिर विश्वास राव ने
महात्मा जी को बुलाया और पूरे गांव और अपने महल में देखा तो उन्हें अपने महल में उसी कमरे में मुर्गे की वो खाती हुई एक औरत दिखी। जब विश्वास राव सामने गए तो देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि धारा थी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। विश्वास राव ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसने यह सब क्यों किया। क्या आख्या का आघात कम था जो उसने भी डायन बनना स्वीकार कर लिया। तब धारा बोली, अरे मूर्ख राजा, तू क्या प्रजा को चलाएगा जब तू अपनी पत्नियों को ही नहीं पहचान पाया। आज्ञा तो कभी इस प्रक्रिया में शामिल ही थी नहीं। उसके गहने हमने वहां रखे थे ताकि हम तुम सबका ध्यान भटका सकें और डायन बन सके, पर अफसोस तुम्हें सब पहले ही पता चल गया। विश्वास राव ने सुबह पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके धारा को एक पेड़ से बांध दिया और कहा, हमने तुमने हमारे हाथों एक मासूम की जान ली है। इस गांव के न जाने कितने मासूमों को मार दिया। अब तुम्हें भी मरना होगा। और इतना कहकर विश्वास राव ने धारा की ओर मसाल फेंक दी। धारा जलने लगी। मैं पर बाबा इस सब में मैं कैसे फंस गया, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। धारा, आख्या और विश्वास राव, इन सब से मेरा क्या नाता।